ऑल राइट, तो हमने रैक को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, राइट वो ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कवर कर लिए। जस्ट अभी उसमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एंड वेक्टर डीबी का एक पार्ट बाकी है, दैट आल्सो वी विल सी। बट बिफोर दैट, इवैल्यूएशन कैसे होता है कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन है, राइट जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपका एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। तो किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपको इवेल्युएशन करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स अवेलेबल है। अगर आपने मशीन लर्निंग में देखा होगा तो क्लासिफिकेशन के लिए कुछ मैट्रिक्स है, रिग्रेशन के लिए कुछ मैट्रिक्स है, राइट। उसी तरीके से जब आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं या फिर एनएलपी में फॉर अ डिफरेंट टास्क वी हैव डिफरेंट इवेल्युएशन मैट्रिक्स। सो वो मैट्रिक्स क्या है एंड वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। एंड उसके साथ साथ रैक का जब आपको इवेल्युएशन करना है, राइट, तो रैक के लिए स्पेसिफिक इवेल्युएशन मैट्रिक्स होती है, उनका कैसे यूज करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। ठीक है। सो सबसे पहले एनएलपी में हम देखते हैं एंड उसमें हम टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। एक जो होगी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, राइट। एनएलपी में क्लासिफिकेशन के कौन से टास्क हो सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लासिफिकेशन। कौन से टास्क है जिनको हम एज अ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं एनएलपी में? यस। सर मूवी रिव्यूज या या फिर मूवी रिव्यू के लिए हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे थे, राइट। मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास हो या फिर बाइनरी हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, राइट। इट इज आल्सो क्लासिफिकेशन। अगेन क्या हो सकता है, स्पैम डिटेक्शन, राइट। मीन्स आपका जो ईमेल है ऑटोमेटिकली स्पैम है या स्पैम नहीं है ये डिटेक्ट होता है, तो इट इज आल्सो क्लासिफिकेशन टास्क। और कौन से टास्क हो सकते हैं क्या? ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन के टास्क है उन क्लासिफिकेशन के टास्क की जो मैट्रिक्स है उनका इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वी विल सी दैट। ठीक है। तो एंड ये जो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स है एंड जो ट्रेडिशनल आपकी क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स है सेम ही है। तो कौन सी मैट्रिक्स आप यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए? सर कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स, Accuracy, precision, recall. एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारे मैट्रिक्स सेम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यही प्रिसीजन, यही और रिकॉल आपको जनरेशन मैट्रिक्स जैसे ब्लू स्कोर हो गया, मीटियोर स्कोर हो गया, उनको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स है उनको हम डिटेल में देखेंगे। वी विल स्टार्ट विद कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स? यस, क्या कर रहे हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम? एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज कंपेयर करते हैं। एग्जैक्टली तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंसिडर कोई आप डिजीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं या फिर स्पैम डिटेक्शन, एनी एग्जांपल, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या होगा, मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव के एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे कंसिडर कोई वैल्यू एक्चुअल पॉजिटिव है, या ऐसे लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेंगे हम एक्चुअल वैल्यूज, जैसे एक्चुअल पॉजिटिव। एंड सेकंड क्या होता है, एक्चुअल निगेटिव, राइट। यस सर। एक्चुअल निगेटिव, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, बट आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है इसके साथ आपको कंपेयर करना है, राइट। तो कैसे कंपेयर करेंगे, हो सकता है जो मॉडल ने आपके प्रिडिक्ट किया, तो यहां पे लिखेंगे हम प्रिडिक्टेड पॉजिटिव एंड प्रिडिक्टेड निगेटिव। प्रिडिक्टेड निगेटिव, ठीक है। मींस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल पॉजिटिव मींस क्या, जैसे एग्जाम्पल आप डिजीज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, राइट। कोविड प्रिडिक्शन करना है या फिर कोई भी हार्ट डिजीज वगैरह प्रिडिक्शन करना है, तो कोई पर्सन एक्चुअली पॉजिटिव है, इसका मतलब उसे एक्चुअली वो डिजीज है, वो हो गया एक्चुअल पॉजिटिव। एक्चुअल नेगेटिव मींस क्या, पर्सन को एक्चुअल में कोई डिजीज नहीं है,
सिंपल। इस स्पैम के एग्जांपल में देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, कोई ईमेल एक्चुअली स्पैम है, कोई ईमेल एक्चुअली स्पैम नहीं है, ठीक है। देन दीज आर प्रिडिक्टेड वैल्यूज। प्रिडिक्टेड में क्या रहेगा, आपके मॉडल मॉडल यस पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, मतलब किसी को डिजीज है ये आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, वो एक्चुअल क्या है वो हम नहीं देख रहे, जस्ट आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। यहाँ पे मॉडल बोल रहा है कि किसी पर्सन को डिजीज नहीं है। या फिर स्पैम का एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे मॉडल ने बोला कि इट इज अ स्पैम एंड यहाँ पे इट इज नॉट अ स्पैम, ठीक है। तो आपके पास ये 4 सिनेरियो हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका जो मेल है या फिर सैंपल था एक्चुअली पॉजिटिव है एंड आपके मॉडल ने भी उसको पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ True positive. ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या है, यहाँ पे टर्म रहेगी एक्चुअल में पॉजिटिव था एंड आपके मॉडल ने भी उसे ट्रूली पॉजिटिव बोला। देन आपका जो सैंपल है वो एक्चुअल में पॉजिटिव था बट मॉडल ने बोला इट इज अ निगेटिव, मॉडल ने निगेटिव प्रिडिक्ट किया, तो ये क्या हो गया, इट इज अ फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स निगेटिव। निगेटिव राइट, फॉल्स निगेटिव कैसे, आपके मॉडल ने तो निगेटिव बोला है बट इट इज अ फॉल्स क्योंकि एक्चुअल में वो पॉजिटिव एग्जांपल था, राइट। सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में निगेटिव था बट मॉडल ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, तो ये क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव। आपके मॉडल ने जो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है इट इज अ फॉल्स, सो फॉल्स पॉजिटिव। यानी यहाँ पे ट्रू निगेटिव मींस एक्चुअल में निगेटिव था, मॉडल ने भी निगेटिव प्रिडिक्ट किया है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो आपके मॉडल ने करेक्टली कौन से एग्जांपल प्रिडिक्ट किए हैं, So true positive and true negative. एग्जैक्टली ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव करेक्टली किए हैं एंड ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ये इनकरेक्ट है, आपका मॉडल वहां पे मिस्टेक कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कहां पे आपका मॉडल एरर वगैरह कर रहा है, राइट। देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स से उतना ज्यादा मे भी आपको समझ में नहीं आ सकता है कि आपका मॉडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो उसके लिए हमने कुछ अदर मैट्रिक्स देखे जैसे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है, TP plus TN upon all of them। या तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, जस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक्यूरेसी इक्वल टू दिस वन, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव मींस ऑल द सैंपल्स। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो करेक्टली प्रिडिक्ट किया है आपके मॉडल ने, करेक्टली क्या क्या किया था, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, तो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल द वैल्यूज मींस ट्रू पॉजिटिव कितना फॉल्स नेगेटिव कितना फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस। Yes, sir. तो ये आपका एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्यूरेसी इक्वल टू, ठीक है। एंड एक्यूरेसी आपको पता क्या चलेगा, ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ मॉडल। यस हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी सैंपल्स आर करेक्टली प्रिडिक्टेड क्लासिफाइड करेक्टली, ऐसे बोल सकते हैं। मींस आपके मॉडल ने कितने सैंपल्स करेक्टली प्रिडिक्ट किए हैं, पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव बोला, नेगेटिव था तो नेगेटिव बोला, ऐसे कितनी बार जो सैंपल है उसको करेक्टली प्रिडिक्ट किया है। एक्यूरेसी क्लियर है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कंसिडर आप कुछ ऐसा एग्जांपल ले रहे जैसे स्पैम नॉन स्पैम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो टेस्टिंग डेटा सेट है उसमें क्या है, स्पैम है 99 एग्जांपल्स एंड नॉन स्पैम है ओनली 1 एग्जांपल। तो आपका मॉडल अगर एवरी टाइम बोल रहा है कि इट इज अ स्पैम, तो उसका एक्यूरेसी कितना आएगा, 99%। 99 मींस ऑलमोस्ट 99% टाइम इट इज अ करेक्ट, जस्ट 1 टाइम पे वो मिस्टेक कर रहा है बट ये क्या है, करेक्ट अप्रोच नहीं है, राइट। तो हम ऑलवेज ये नहीं देख सकते कि आपका मॉडल ने कितने करेक्टली क्लासिफाई किए हैं। अगर डेटा इम्बैलेंस होता है उस तरीके से कुछ होगा तो क्या होगा, एक्यूरेसी करेक्टली आपको मेजर नहीं देगा कि आपका मॉडल कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। इसलिए वी यूज अदर मैट्रिक्स आल्सो, जैसे प्रिसीजन रिकॉल यूज करते हैं। तो फर्स्ट विल सी प्रिसीजन, प्रिसीजन एंड प्रिसीजन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं,
यस, व्हाट, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव आर एक्चुअली पॉजिटिव, मीन्स टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स आर एक्चुअली पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आपका मॉडल सबको स्पैम बोल रहा है, तो आउट ऑफ दोज ऑल द स्पैम प्रिडिक्टेड एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे, एक्चुअल में कितने स्पैम थे। ये लाइन समझ में आ रही है क्या? यस, यस सर। ऑलराइट, तो हम क्या चेक करना चाहते हैं, जितने भी आपके मॉडल ने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, उनमें से एक्चुअल में कितने पॉजिटिव हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रिसीजन इक्वल टू TP plus FP divided by TP plus यस, ये होगा क्या, yes sir टीपी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मींस हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने लिया ट्रू पॉजिटिव में क्या है, जो एक्चुअल में पॉजिटिव थे एंड हमने उसे पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, डिवाइडेड बाय आपके मॉडल ने टोटल कितने पॉजिटिव बोले थे, राइट आपके मॉडल ने कितने बोले थे पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, तो उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर है सबको? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को आगे जाके आपको एनएलपी में कन्वर्ट करना है, राइट, इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ऑल राइट, प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकॉल में हम क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, मींस जो आपका टोटल प्रिडिक्टेड है, राइट, मींस हम क्या करेंगे, जो आपके टोटल पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव कितने यहाँ पे, अगर आपको एक्चुअल में कितने पॉजिटिव है टोटल, वो कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ट्रू पॉजिटिव True positive only. Plus- प्लस FN। या फिर फॉल्स नेगेटिव, ये भी एक्चुअल में पॉजिटिव थे, जस्ट आपके मॉडल ने उनको करेक्टली नेगेटिव बोला है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, मींस जो आपके व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ, ऐसे लिखेंगे, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो आपके एक्चुअल में पॉजिटिव थे, उनको हमने कितने टाइम करेक्टली प्रिडिक्ट किया है। समझ में आ रहा है? एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sir, TP upon TP plus FN. यस, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, ठीक है। ये दोनों क्लियर है, प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रिसीजन क्या चेक कर रहा है, जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है उसके बेसिस के ऊपर ये इवैल्यूएट कर रहा है, राइट, आपके मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है वो करेक्ट किया है या नहीं। एंड रिकॉल क्या कर रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर वो करेक्टली प्रिडिक्ट हुआ है या नहीं, ये चेक कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, प्रिसीजन एंड रिकॉल में? Yes, sir. सो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, तो उस केस में प्रिसीजन बेटर रहेगा या रिकॉल बेटर रहेगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। सो हम लेते हैं एनी डिजीज प्रिडिक्शन, ठीक है, उसके लिए क्या बेटर रहेगा, Recall. Recall, sir. रिकॉल। व्हाई रिकॉल, क्योंकि एक्चुअल पॉजिटिव को आपको करेक्टली प्रिडिक्ट करना है, राइट। एंड स्पैम डिटेक्शन के लिए देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, Sir, precision. व्हाई प्रिसीजन, Because we have to identify that one case where it was not same and correctly identify that. एग्जैक्टली, कंसिडर अगर आपका वैल्यू जो आपने प्रिडिक्ट किया है वो करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं हुआ है, तो आप आपका जो इंपॉर्टेंट मेल है वो मिस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आपके एक्चुअल वैल्यूज जो आपका ग्राउंड ट्रूथ है या फिर जो एक्चुअल वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, एंड जस्ट सिंपली इन दोनों के बीच का अगर आपको बैलेंस चाहिए, फॉर दैट वी यूज F1 score. F1 स्कोर, राइट? F1 स्कोर क्या होता है? F1 स्कोर में इट इज बेसिकली Harmonic mean of precision and recall. एग्जैक्टली हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल एंड रिकॉल, एंड इसका फॉर्मूला क्या है? Going to precision plus recall. यस, इट इज करेक्ट, 2 into precision recall डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। ठीक है, तो ये सारी मैट्रिक्स क्लियर है जो आप जहां पे भी क्लासिफिकेशन का टास्क है वहां पे यूज कर सकते हैं। यस, Yes, sir. It is actually confusion matrix, right? MAKRI. सॉरी, Actually, it is confusion matrix, right? MAKRI. कंफ्यूजन मैट्रिक्स, Sir, it's confusion matrix, right? MATRI matrix. राइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एंड ये इन सबको अगर देखेंगे तो ये क्या कर रहा है आपको एग्जैक्टली एक सिंगल स्कोर दे रहा है, राइट? सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है, एंड इस सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू इनका मेन बेनिफिट क्या है? इट इज गिवन सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू मींस यहाँ पे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल, F1 जो भी है वो क्या होंगे? 0 to 1 के बीच में वेरी करेंगे, राइट? 0 है इसका मतलब इट इज नॉट गुड, बट अगर क्या है 1 है तो वो अच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना बहुत ही इजी जाता है, सिंगल न्यूमेरिक स्कोर मिल रहा है एंड उसकी रेंज आपको पता है, इंटरप्रिटेशन इजी हो जाता है, राइट? बट अगर हम यही चीज जो जनरेशन की मैट्रिक्स है वहां पे सिंगल न्यूमेरिक स्कोर फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हम देखेंगे, अभी देखेंगे जनरेशन मैट्रिक्स। जनरेशन में क्या हो सकता है? मीन्स आपको कोई जनरेशन करना है, जनरेशन के टास्क क्या क्या हो सकते हैं? यस, Sir, summarization. समराइजेशन, मशीन ट्रांसलेशन, एनीथिंग जहां पे जनरेशन हो रहा है, राइट? Sir, question answering can also be, no? या क्वेश्चन आंसरिंग भी जहां पे जनरेशन हो रहा है। बट जनरेशन में मेन प्रॉब्लम क्या आता है? आप देखेंगे जो वैल्यू है हम एग्जैक्टली उनको ऐसे सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट जाएगा। जैसे कंसिडर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और मशीन ट्रांसलेशन का। ठीक है, वहां पे हिंदी है, हिंदी सेंटेंस लेते हैं, कुछ ऐसे है, मैट के ऊपर कैट है, ठीक है, या फिर जो भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इसको इंग्लिश में हम मल्टीपल वे से ट्रांसलेट कर सकते हैं एंड ऑल वेज आर करेक्ट। जैसे कि क्या करेंगे हम, सॉरी इंग्लिश में द कैट इज ऑन मैट, करेक्ट है क्या ट्रांसलेशन? Yes, sir. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं देयर इज कैट ऑन द मैट, या फिर अदर डिफरेंट वे से कहा जा सकता है इसी सेंटेंस को, मीनिंग सेम है बट एक्चुअली यहाँ पे वर्डिंग जो हो रही है वो डिफरेंट हो रही है, राइट? इसी की वजह से क्या है, एक सिंगल न्यूमेरिक स्कोर मिल पाना जनरेशन मैट्रिक्स में ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड इवन तो देयर आर मल्टीपल मैट्रिक्स, एक भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दीज आर ट्रस्ट वर्दी मैट्रिक्स। जैसे प्रिसीजन है, इसका मतलब हम टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव वैल्यू, जो भी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो करेक्टली पॉजिटिव है या नहीं वो देख रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू कितनी करेक्टली प्रिडिक्ट हो रही है वो देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, स्टिल जस्ट आपको एक बेसिक डायरेक्शन देंगे, जो भी जनरेशन की मैट्रिक्स है बेसिक डायरेक्शन देते हैं, बट वहां पे हम 100% उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इवन दो इतने सारे मैट्रिक्स अवेलेबल है करंटली, इवन टुडे बेस्ट जो मेथड है फॉर
जनरेशन हम बोल सकते हैं इट इज अ ह्यूमन इवेल्युएशन, एक ह्यूमन जाके जहां पे चेक करता है, इट इज अ बेस्ट वे, ठीक है। स्टिल ये जो भी मैट्रिक्स है आपको एक बेसिक डायरेक्शन देंगे कि आपका मॉडल कितना अच्छा हो रहा है या नहीं, फिर उसके बाद आपका ह्यूमन इवेल्युएशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो जनरेशन की जो भी मैट्रिक्स है वो किस तरीके से वर्क करती है, इनमें क्या क्या हो रहा है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। सो वी विल स्टार्ट विद द ब्लू स्कोर। ब्लू स्कोर एंड इसका लॉन्ग फॉर्म है बायलिंगुअल इवेल्युएशन अंडर स्टडी। ऑलराइट, ब्लू स्कोर ये एग्जैक्टली क्या है, बायलिंगुअल इवेल्युएशन। इसका मतलब ये किसके लिए हो सकता है, इट इज फॉर, Regression. सॉरी, For generation means regression kind of. या बायलिंगुअल मीन्स ट्रांसलेशन, यस। तो ये ट्रांसलेशन के लिए होता है, जहां पे आप मशीन ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज से दूसरे ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसके लिए होता है। एंड ये क्या है, इट इज अ प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स। ये जो ब्लू स्कोर है, स्कोर इज प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स, प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स, ठीक है। प्रिसीजन बेस्ड मीन्स जैसे प्रिसीजन के ऊपर हम फोकस कर रहे थे उसी तरीके से प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जनरेशन के लिए हम प्रिसीजन का कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हमें प्रिसीजन पता है, क्या होता है प्रिसीजन, दिस इज योर प्रिसीजन। प्रिसीजन में हम क्या कैलकुलेट करें एग्जैक्टली, यस, व्हाट proportion of total predicted positive are actually positive। इसका मतलब जो आपका मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो कितना करेक्ट कर रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, राइट। तो आपको जब ट्रांसलेशन के लिए करना है तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये रेफरेंस मींस क्या है, हम बोल सकते हैं कि आपके एक्चुअल, क्या बोल सकते हैं, इट इज अ एक्चुअल पॉजिटिव, यस। तो कंसिडर आपको इंग्लिश में करना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या लेंगे, द कैट इज ऑन मैट, ठीक है। द कैट इज ऑन मैट, ये समझ में आ रहा है रेफरेंस क्या है। एंड दूसरा हो सकता है प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मींस क्या होगा, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, यस। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, रेफरेंस एंड प्रिडिक्टेड में। उन दोनों को आप रिलेट कर पा रहे विद क्लासिफिकेशन। रेफरेंस मींस जो एक्चुअल है, ग्राउंड ट्रूथ है, राइट। एंड ये प्रिडिक्टेड मींस क्या है, आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, यस, दिस इज एक्चुअल वन एंड दिस इज जनरेटेड वन, ऐसे बोल सकते हैं। सर वो अपोजिट भी हो सकता है ना, मींस लाइक देयर इज कैट ऑन मैट कैन आल्सो बी रेफरेंस, नो? यस, हो सकता है, बट हमने जस्ट ये सिंगल रेफरेंस लिया है अभी के लिए। समटाइम मल्टीपल रेफरेंस भी हो सकते हैं, ओके ओके, बट हमने जस्ट ये लिया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, हम बोलेंगे एक्चुअल एंड इट इज जनरेटेड। ऑलराइट, सो इस तरीके से क्या है, आपको ये दो मिलेंगे। तो इसी को अगर आप यहाँ पे रिलेट करना चाहेंगे तो कैसे रिलेट हो रहा है, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स मींस टोटल प्रिडिक्टेड क्या है हमारे पास, प्रिडिक्टेड क्या है, दिस वन, देयर इज कैट ऑन मैट, आर एक्चुअली पॉजिटिव मींस हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस से रिलेटेड कितना है, समझ में आ रहा है कैसे रिलेट कर पा रहे हैं हम। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, राइट, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनएलपी के लिए प्रिसीजन का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो उसको अंडरस्टैंड करने से पहले ये फॉर्मूला कैसे बनाए पहले वो देख लेते। फर्स्ट है ट्रू पॉजिटिव, इसका क्या मीनिंग है, जो रेफरेंस में थे एंड आपके मॉडल ने उनको प्रिडिक्ट किया है, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो रेफरेंस में थे वही सेम वर्ड प्रिडिक्टेड में भी है, ट्रू पॉजिटिव बोल सकते हैं उसको, Yes, sir. यस। एंड यहाँ पे क्या है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, आपके मॉडल ने कितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, टोटल
प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स, राइट। तो टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव मींस क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स आपके मॉडल ने कितने प्रिडिक्ट किए हैं, या फिर टोटल कितने वर्ड जनरेट किए, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, हम उसे बोलेंगे m डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड, एंड ये क्या होगा, m मींस नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स, राइट, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन, रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन एंड रेफरेंस में कितने वर्ड मैचिंग है ये देख रहे हैं, एंड W ट्रांसलेटेड क्या है, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स इन अ ट्रांसलेटेड सेंटेंस। सो इस प्रिसीजन को हमने इस NLP के लिए कैसे चेंज किया, ये समझ में आ रहा है, ये कैसे हुआ। यस Yes, sir. ऑल राइट। तो अगर आपको इस सेंटेंस के लिए प्रिसीजन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा प्रिसीजन, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिसीजन इक्वल टू, तो क्या देखना है हमें पहले, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन, कितने मैचिंग वर्ड्स है, यहाँ पे दोनों में द है क्या, यस, सो यहाँ पे जस्ट इतना ही लेते हैं, देयर इज कैट ऑन मैट, द नहीं है, ओके, कैट है दोनों जगह पे, यस, सो एक मैच हो गया, इज यस दो मैच हो गए, ऑन यस तीन मैच हो गए, मैट यस, तो टोटल मैच कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ ट्रांसलेटेड सेंटेंस, जो ट्रांसलेटेड सेंटेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कितने 1 2 3 4 5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इसका प्रिसीजन आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। ऑल राइट, बट ये जो प्रिसीजन है ये फॉर्मूला हमने वहां से लिया है, बट ये जनरेशन के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। व्हाई इट इज नॉट इफेक्टिव, इसके पीछे एक रीजन है, क्या है वो हम देखेंगे। कंसीडर आपका रेफरेंस ऐसे है, रेफरेंस सेम ही रेफरेंस लेते हैं, द कैट इज ऑन मैट, ठीक है, ऑल राइट, एंड देन क्या है, प्रिडिक्शन ले रहे हैं, प्रिडिक्शन में क्या कर रहा है आपका मॉडल, देयर इज कैट 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 कैट, ऐसे कैट मल्टीपल टाइम्स प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स, सो नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स क्या क्या है, द दोनों में नहीं है, कैट एक मैचिंग हो गया, अगेन यहाँ पे ये कैट भी मैचिंग है, ये कैट भी मैचिंग है, ये कैट भी मैचिंग है, टोटल मैचिंग कितने हो गए, प्रिडिक्शन जो प्रिडिक्ट किया है वो रेफरेंस में ऐसे कितने हैं 5 वर्ड्स है सर, हाँ एक्चुअली 5 है, राइट, एंड टोटल प्रिडिक्शन में कितने हैं 6 है, तो 5/6, एक कम करते तो क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, 4/5। तो ये प्रिडिक्शन देयर इज कैट 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 एंड देयर इज कैट ऑन मैट, इन दोनों का प्रिसीजन सेम आ रहा है, तो ये करेक्ट है क्या, नो, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं आना चाहिए, राइट। तो प्रिसीजन इस फॉर्मूला से हम करेंगे तो आपको करेक्ट मेजर नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, एंड उसके लिए क्या होता है, वी विल यूज मॉडिफाइड प्रिसीजन, ठीक है। तो मॉडिफाइड प्रिसीजन क्या होगा, सिंपल है, मॉडिफाइड प्रिसीजन में क्लिपिंग नाम की एक कंसेप्ट यूज होती है। क्लिपिंग में क्या होगा, कंसीडर आपका जो प्रिडिक्शन है उसमें अगर एक वर्ड रिपीटेड टाइम्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे कैट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम 3 टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। कितने टाइम कंसीडर करेंगे, जितने टाइम ये रेफरेंस में है, रेफरेंस में 1 टाइम है तो जस्ट 1 टाइम ही ये कंसीडर होगा, 2 टाइम है तो ओनली 2 टाइम्स कंसीडर होगा। समझ में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ एनी वर्ड is occurring multiple times in generated text, then हम क्या करेंगे, only consider that word कितने टाइम्स, how many times it is occurring in reference,
समझ में आ रहा है अभी? अभी इसका अगर हम प्रिसीजन, मॉडिफाइड प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? जस्ट 2 डिवाइडेड बाय 5 वर्ड प्रिडिक्ट किए, बट कैट को हम 3 वर्ड कंसिडर नहीं करेंगे। ये समझ में आ रहा है? मॉडिफाइड प्रिसीजन अभी क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कम हो रहा है। ये मॉडिफाइड प्रिसीजन किस तरीके से वर्क कर रहा है एंड ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, बट अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कंसिडर रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे। यस महेश? सर यहाँ पे अपना डाउनस्ट्रीम टास्क ट्रांसलेशन था ना, यस, तो अभी ये प्रिसीजन ये केस में कैसे वर्क करेगा? क्योंकि हम लोग जो ट्रांसलेशन वाला जो रहेगा वो कम्प्लीटली अलग रहेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग वर्ड मैचिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे टोकन मैचिंग की तरह ही होगा ना, वो टोकन्स मैच होने चाहिए ऐसे कुछ। यस। तो फिर ये वर्क नहीं करेगा ना, ये प्रिसीजन नहीं वर्क करेगा। मीन्स कैसे? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड टू वर्ड चेक कर रहे हैं ना कि नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स। करेक्ट। बट इस केस में ब्लू स्कोर में हमारा डाउनस्ट्रीम टास्क ट्रांसलेशन है। तो हम लोग इंग्लिश सेंटेंस भेजेंगे और ट्रांसलेशन में हमें दूसरा वाला सेंटेंस मिलेगा, हिंदी वाला या कोई भी अलग वाला। तो राइट। वो केस में ये मैचिंग कैसे हम लोग कंसिडर करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम हिंदी एंड इंग्लिश का मैच नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो आपका आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट एक किसी लैंग्वेज में होगा, कंसिडर इंग्लिश लैंग्वेज में है, राइट? तो आपके मॉडल ने ये इंग्लिश प्रिडिक्ट किया है, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे आपके मॉडल ने क्या किया, ये जनरेट किया है। बट अगर आपको चेक करना है, मेजर करना है, तो आपको खुद को ह्यूमनली एक ग्राउंड ट्रूथ क्रिएट करना पड़ेगा, लेबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हम एक हिंदी सेंटेंस पास करेंगे एंड हिंदी सेंटेंस के लिए आइडियली क्या ट्रांसलेशन होना चाहिए, ये रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी होगा। ओके, तो हम लोग जो ग्राउंड ट्रूथ बनाएंगे वो भी हिंदी ही रहेगा, तो उस हिसाब से वो फिर टोकन मैचिंग करेगा। ओके ओके, गॉट इट। इसलिए हम यहाँ पे आपका जो रेफरेंस है या ग्राउंड ट्रूथ है वो इंग्लिश एंड प्रेडिकेटेड टेक्स्ट वो भी इंग्लिश, ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। या ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कंसिडर आपका रेफरेंस है, आपका ग्राउंड ट्रूथ है, द कैट इज ऑन मैट, बट आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है द मैट इज ऑन कैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सारी चीजें सेम है। अगर हम इसका प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे, क्लिपिंग वगैरह लगा के भी करेंगे तो क्या होगा? 5 आउट ऑफ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, राइट? 5 वर्ड्स मैच कर रहे हैं, टोटल वर्ड 5 है, मींस 100% प्रिसीजन है। बट ये भी करेक्ट है क्या? नो सर, उसको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। राइट? ऑर्डर कंसिडर नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कंसिडर करने के लिए n-ग्राम यूज कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ चेकिंग सिंगल वर्ड में भी बायग्राम पे चेक करेंगे। द कैट, यहाँ पे द कैट है क्या? इज ऑन है क्या? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए यूज होता है n-ग्राम प्रिसीजन। तो सिंपल n-ग्राम प्रिसीजन में क्या होगा? कंसिडर अगर आपका बायग्राम प्रिसीजन है, मींस आपका ये रेफरेंस है, ये प्रिडिक्शन है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट आपको बायग्राम प्रिसीजन करना है। ठीक है? बायग्राम प्रिसीजन। तो उसके लिए क्या होगा? हम रेफरेंस के भी बायग्राम लेंगे एंड प्रिडिक्शन के भी, जो प्रिडिक्टेड सेंटेंस है दोनों के बायग्राम लेंगे। तो रेफरेंस बायग्राम एंड प्रिडिक्शन बायग्राम। तो दोनों के बायग्राम्स क्या आएंगे? इसका क्या होगा? द कैट इज ऑन मैट, राइट? एंड यहाँ पे प्रिडिक्टेड बायग्राम क्या है? द मैट इज ऑन कैट। एंड देन हम क्या करेंगे? दोनों में कितने मैचिंग बायग्राम है डिवाइडेड बाय प्रिडिक्शन में कितने बायग्राम आए थे। तो क्या होगा अभी प्रिसीजन, बायग्राम प्रिसीजन? द कैट, इसमें द कैट है क्या? नहीं, तो यहाँ पे 0 लेंगे, प्लस ओके
यहाँ पे देखते द मैट है नो, मैट इज है नो, अगेन 0 प्लस इज ऑन है क्या, यस, तो इसके लिए 1 आएगा, प्लस ऑन मैट है क्या, नो, अगेन 0, डिवाइडेड बाय टोटल प्रिडिक्टेड बायग्राम कितने 1 2 3 4, तो आपका जो ये आएगा वो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, तो अभी प्रिसीजन कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। सेम वे में अगर ट्राईग्राम करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं n ग्राम तक, जितने ग्राम आपको कैलकुलेट करना है वो हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, n ग्राम प्रिसीजन के लिए हम मल्टीपल ये कैलकुलेट करते हैं, बाईग्राम करेंगे, ट्राईग्राम करेंगे, राइट, ऐसे ही करते जाएंगे जितना भी आपको करना है n ग्राम तक। हम यहाँ पे एक रेंज सेट करते हैं, अगर हमने 6 सेट की तो क्या होगा, उसमें ये सारे कंसिडर होंगे, यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, 4 5 6 तक कंसिडर होंगे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एंड ये कैसे होगा, जस्ट हम क्या करेंगे, यूनिग्राम इंटू बाईग्राम इंटू ट्राईग्राम अप टू n ग्राम, जो भी हमने सेट किया है, ये समझ में आ रहा है। n ग्राम प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल द थिंग्स क्लियर है यहां तक जो भी हमने देखा। एंड ये जो प्रिसीजन है वो कैसे होगा, मॉडिफाइड प्रिसीजन, जो हमारा ओरिजिनल प्रिसीजन था वो नहीं, विथ क्लिपिंग, ठीक है। तो n ग्राम प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये क्लियर है क्या, इसमें किसी कुछ डाउट। सर एक डाऊट आहे सर, हाँ यात सर युनिग्राम, बायग्राम, ट्रायग्राम बरोबर, प्रत्येक ग्रामसाठी वेगळा म्हणजे स्कोर येणार, करेक्ट, तर ते आपण रेफरन्स कसं धरायचं की प्रेसिजन कुठला करेक्ट आहे काय, म्हणजे आउटपुट कसं धरायचं की तर फायनल आउटपुट साठी युनिग्रामचा जो आलाय मल्टिप्लाइड बाय बायग्रामचा जो आलाय मल्टिप्लाइड बाय ट्रायग्रामचा जो आलाय, जितके पण स्कोर कॅल्क्युलेट करे सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला फाइनल स्कोर मिलेल ते। अच्छा यूनिग्राम का अलग आएगा, बायग्राम का अलग, ट्राईग्राम का अलग, जस्ट हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल स्कोर चाहिए, इसीलिए इन सबका मल्टीप्लीकेशन लेंगे जितने भी हमने प्रिसीजन कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। ओके ओके ऑल राइट, क्लियर। यस सर। सर अगर इसमें भी इश्यू है ना, फॉर एग्जांपल जैसे cat, the cat is on the mat, they are watching movie together and they are celebrated their birthday on the New Year Eve, right? So इसमें भी अगर ऐड किया तो आगे वाले तो सब मैच हो रहे हैं, मतलब ये जो बाद में 1 1 1 1 बढ़ जाएगा और ये रेशियो फिर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, मगर कॉन्टेक्स्ट तो पहले वाले में तो पहले ही एरर हो गया, मगर वो बताएगा कि 4/5 है। राइट, आगे जाके सब तो अच्छे दिख रहे हैं, मगर पहले में इश्यू हो गया तो उसको दिखाने के टाइम बोलेगा 4/5। राइट, हो सकता है, जैसे कंसिडर यहाँ पे सब कुछ करेक्ट है एंड यहाँ पे जस्ट ऐसे दिया है द डॉग इज ऑन मैट, ऐसे दिया है, राइट, तो यहाँ पे जस्ट एक बायग्राम कम होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा, राइट। यस या सो ऐसे इश्यू होते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी जनरेशन की मैट्रिक्स परफेक्ट नहीं है, उनके ऊपर जैसे आपका क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसे किसी भी ये जो जनरेशन मैट्रिक्स है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इवन टुडे फॉर जनरेशन मोस्ट ट्रस्टेड मैट्रिक्स इज ह्यूमन इवैल्यूएशन, ठीक है, जस्ट ये मैट्रिक्स आपको डायरेक्शन देने के लिए है। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। या अगेन स्टिल क्लिपिंग वैल्यू कैसे लगा देगा एक वर्ड के लिए, मतलब ऑलराइट, ठीक है, मे बी ये इससे आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन एक और प्रॉब्लम है इसमें, क्या है, कंसिडर यही रेफरेंस है एंड यही आपका है, तो आपके मॉडल ने क्या किया, जस्ट द कैट प्रिडिक्ट किया है, तो इसका अगर आप यूनिग्राम निकालेंगे कितना आएगा, मैच 2 के 2 है, राइट, 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, बायग्राम क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, ट्राईग्राम वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी परफेक्ट स्कोर आ रहा है, बट एक्चुअली करेक्ट है क्या ये, यस नो, राइट। तो अगर आपका समटाइम ऐसे कर रहा है, अगर स्मॉल प्रिडिक्शन दे रहा है, मतलब उसने ज्यादा लेंथी प्रिडिक्ट नहीं किया, तो ये n ग्राम प्रिसीजन बिगर वैल्यू आने के चांसेस है, राइट, यस।
तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक वैल्यू ऐड करते हैं, दैट इज ब्रेविटी पेनल्टी। सो जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, अगर आपका सेंटेंस जो प्रिडिक्टेड सेंटेंस है ये स्मॉल होता है देन रेफरेंस, जो भी रेफरेंस है उसके अगर रेफरेंस प्रिडिक्शन सेंटेंस स्मॉलर है तो कुछ पेनल्टी लगा देगा, सिंपल। एंड ये पेनल्टी क्या होती है, जो ब्रेविटी पेनल्टी है ये इक्वल टू होगी, कैसे होगी, इफ लेंथ ऑफ प्रिडिक्टेड इज लार्जर देन लेंथ ऑफ रेफरेंस। मतलब ये करेक्ट है क्या, ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम है हमें? यस। अगर आपका प्रिडिक्शन का लेंथ रेफरेंस से ज्यादा है, इससे कुछ एक्यूरेसी पे इंपैक्ट होने वाला है? नो। तो हम ये ब्रेविटी पेनल्टी रखेंगे। बट अगर इसका अपोजिट है, जो रेफरेंस है इट इज लार्जर देन प्रिडिक्शन, देन यहाँ पे ब्रेविटी पेनल्टी का फॉर्मूला आता है इक्वल टू, वो होगा एक्सपोनेंट EXP मींस क्या है, e टू द पावर, क्या होगी, यस दिस वन माइनस लेंथ ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, अगर आपका प्रिडिक्टेड सेंटेंस स्मॉलर है देन योर रेफरेंस तो एक पेनल्टी ऐड कर देगा, समझ में आ रहा है? एंड फाइनली जो आपका ब्लू स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होगा? सो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी ब्रेविटी पेनल्टी है इनटू n ग्राम प्रिसीजन। तो ब्लू स्कोर समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट हो रहा है एग्जैक्टली? यस, ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट। तो इसका अगर आपको यूज करना है तो जैसे हगिंग फेस में इकोसिस्टम है, सो हगिंग फेस की एक लाइब्रेरी है दैट इज इवैल्यूएट, ये आपको ये सारे स्कोर कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल इवैल्यूएट। एंड इसका भी सेम हर मैट्रिक्स के लिए सेम रहेगा, पहले इवैल्यूएट इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, जो भी आपका स्कोर है वो आपको लोड करना है इस तरीके से, इवैल्यूएट डॉट लोड। यस महेश? सर मेरा डाउट ये था कि आपने बोला कि ऊपर जो एक्चुअल में रहता है और प्रेडिक्शन में जो रहता है, हाँ, हाँ। सपोज एक्चुअल में कैट है प्रेजेंट और आपने बोला कि प्रेडिक्शन टाइम पे कैट मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हो गया, करेक्ट, तो वो उसका स्कोर बढ़ाता है, इसीलिए हम लोगों को क्लिपिंग करना पड़ता है। राइट। तो वो क्लिपिंग का जो रहता है वो कैसे करेगा, मतलब वो रेफरेंस से लेगा क्या कि रेफरेंस में इतना वैल्यू है, इतना काउंट है, तो उतने ही काउंट तक उसको कंसिडर करना है? करेक्ट। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेड है क्या इसमें ब्लू स्कोर में? यस, यस, ओके सर। यस विशाल। सर एक बार रेफरेंस डेटा, ये जो सेंटेंस है और प्रेडिक्शन सेंटेंस ये ऊपर बता देना, यानी रेफरेंस कौन सा होता है? सो क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई भी इवैल्यूएट करना है तो आपको उसके एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, कंसिडर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे। अगर वो हिंदी का सेंटेंस देने के बाद आपको एक्सपेक्टेड क्या है उसका करेक्ट प्रिडिक्शन, एक ह्यूमन उसका लेबल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। वो हो गया आपका रेफरेंस, इसे हम बोलेंगे ग्राउंड ट्रूथ। ये ह्यूमन ने चेक किया है कि यही वैल्यू होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू। रेफरेंस समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल मींस क्या है, जो मॉडल ने जनरेट किया है, आपने जो हिंदी सेंटेंस दिया उसके लिए क्या जनरेट किया है। क्लियर है नाउ? यस। ऑलराइट। एंड सिंपल क्या है, इंपोर्ट इवैल्यूएट एंड उसमें से इवैल्यूएट डॉट लोड, जो भी मैट्रिक्स आपको लोड करनी है, यहाँ पे ब्लू स्कोर चाहिए था तो ब्लू लोड करेंगे।
ऑलराइट, ये मैट्रिक्स लोड हो चुके हैं, जस्ट आपको इसका यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, जितने भी आपके रेफरेंसेस है हम एक इसमें डाल देंगे, एक लिस्ट में जो भी लेना है। जैसे क्या लेंगे, द कैट इज ऑन मैट, एंड जो भी आपका प्रिडिक्शन है, तो ऐसे नहीं लेते, देयर इज कैट ऑन मैट ऐसे लेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन ग्राम प्रिसीजन। तो एन ग्राम कितने तक, मींस यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, ये कितने तक करेंगे। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो अगर पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये 4 ग्राम तक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आपका ब्लू स्कोर 0 आ रहा है, वाई 0, क्योंकि उसने यूनिग्राम का प्रिसीजन कैलकुलेट किया। उसके बाद बाईग्राम का प्रिसीजन, देन ट्राईग्राम एंड 4th ग्राम का प्रिसीजन 0 है, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या हो रहा है, कंप्लीटली वैल्यू 0 आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंसिडर वो चेंज करना है कि कितना ग्राम तक कैलकुलेट करना है, जब आपके सेंटेंसेस स्मॉलर होंगे तो वो भी आपको क्या करना है, स्मॉल करना है। तो उसके लिए आपको मैक्स ऑर्डर नाम का पैरामीटर है, मैक्स ऑर्डर इक्वल टू 2 देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अभी एन ग्राम प्रिसीजन के लिए हम जस्ट यूनिग्राम एंड बाईग्राम ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ब्लू स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। एंड ये सारी चीजें, प्रिसीजन मींस क्या है, यूनिग्राम बाईग्राम का प्रिसीजन, ब्रेविटी पेनल्टी जो भी हमने देखा, लेंथ रेशियो मींस रेफरेंस वर्सेस डिवाइडेड बाय प्रेडिक्टेड, ट्रांसलेटेड लेंथ कितनी है, रेफरेंस लेंथ कितनी है, ये ऑल द थिंग्स है। क्लियर है ये ब्लू स्कोर कैसे वर्क हो रहा है। Yes, sir. ऑल राइट, एंड रिमेंबर कोई भी जनरेशन मैट्रिक्स परफेक्ट नहीं है, इसमें भी इश्यूज हो सकते हैं, राइट। जस्ट हमने यहाँ पे मैट एंड यहाँ पे कैट किया, ठीक है। तो जस्ट ये अभी 0 ही आएगा, बट थोड़ा सा उसको ये कर लेते हैं, क्या होगा, देयर इज डॉग ऑन मैट। तो क्या है, इसका प्रिसीजन समथिंग आ रहा है, स्टिल इट शुड बी 0, राइट। बट क्या होता है, स्टिल जस्ट आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड होती है, कोई भी मैट्रिक्स, जनरेशन की मैट्रिक्स परफेक्ट नहीं है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे, उससे पहले ये ब्लू स्कोर का सारी चीजें क्लियर है, किसी कुछ डाउट नहीं इसमें। सर यस, कंटेंट ऑल राइट, नेक्स्ट इज, सर ऐसा कुछ लिमिट है क्या कि ब्लू स्कोर इतना होना चाहिए, मतलब ट्रांसलेशन अच्छा है ऐसे कुछ। नो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम, इट विल डिपेंड ऑन योर यूज केस। ओके, जितना ज्यादा है उतना बेटर, 1 के आसपास है इसका मतलब इट इज अ बेस्ट, 0 है मतलब खराब है, जस्ट इतना ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट इज मीटियोर स्कोर। मीटियोर स्कोर मींस क्या है, मैट्रिक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेशन with something is there, explicit ordering, yes, explicit ordering। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, इट इज अ एनएलपी एप्लीकेशन में कितना अचीव हुआ है, मतलब अभी तक कितना अचीव हुआ है। इट विल डिपेंड ऑन मॉडल। अगर आप कोई भी मॉडल चेक करेंगे तो उसके पेपर में उसका ब्लू स्कोर ट्रांसलेशन के लिए कितना हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। कहीं पे 60%, 70%, 80% भी आपको देखने को मिल जा सकता है। ऑलमोस्ट अभी जो न्यू मॉडल है ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर देते हैं, मोर देन 95% देते हैं। ऑल राइट, तो ये क्या है, अगेन ये किस लिए यूज होता होगा, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब ये भी ट्रांसलेशन की ही मैट्रिक्स है। बट डिफरेंस क्या है इसमें एंड ऊपर वाली मैट्रिक्स में, ब्लू स्कोर प्रिसीजन के लिए यूज होता था, राइट। प्रिसीजन कैलकुलेट कर रहे थे ब्लू स्कोर में, तो ये क्या है, इट इज अ प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, अभी रिकॉल भी कंसिडर करना है। तो क्या कर सकते हैं, F1 स्कोर यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है,
ये प्रिसीजन रिकॉल दोनों को कंसिडर करती है, बट रिकॉल को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। समझ में आ रहा है? प्रीवियसली क्या होता था, ओनली प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स थी, बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बोथ वी आर यूजिंग, सो इट कंसिडर both precision and recall, but more importance या फिर more weightage is given to recall। ठीक है, ऑल राइट। तो जैसे हमने प्रिसीजन को ट्रांसलेट किया था मशीन लर्निंग, उसी तरीके से रिकॉल को कर सकते हैं क्या? रिकॉल मीन्स क्या होता है? यस, सो ये फॉर्मूला चेंज कैसे करेंगे, क्या लगता है? जैसे हमने प्रिसीजन का किया था, तो प्रिसीजन का कैसा किया था हम देखते हैं, कहां गया प्रिसीजन, हियर। ठीक है, सो उसी तरीके से रिकॉल का कैसे कर सकते हैं हम, क्या लगता है, क्या करेंगे? एंड सेम ये रेफरेंस ये सब कुछ लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए? तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, मेजर फोकस है एक्चुअल पॉजिटिव आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। एक्चुअल पॉजिटिव मीन्स क्या है, रेफरेंस, राइट। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव। तो ऊपर भी हमने ट्रू पॉजिटिव है था, तो ट्रू पॉजिटिव के लिए क्या कंसिडर किया हमने, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स जो रेफरेंस में भी है प्रिडिक्शन में भी है। बट जस्ट दोनों के फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे ये चेंज हुआ है, राइट, नीचे वाली टर्म। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल एक्चुअल पॉजिटिव्स, यहाँ पे क्या था, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। तो टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव था, इसलिए हमने वर्ड ऑफ ट्रांसलेटेड लिया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस रेफरेंस। यस करेक्ट, m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ रेफरेंस। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ? तो m मींस क्या है, सेम रहेगा नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड इन अ रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन, एंड w रेफरेंस मींस नंबर ऑफ वर्ड इन अ रेफरेंस सेंटेंस। समझ में आ रहा है क्या ये रिकॉल को हमने कैसे कन्वर्ट किया? यस, तो यहां पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं प्रिसीजन में क्या हो रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाउ मेनी वर्ड्स जो आपके मॉडल ने जनरेट किए थे, प्रिडिक्ट किए थे, वो आपके रेफरेंस के साथ मैच कर रहे हैं क्या? हाउ मेनी वर्ड्स जनरेटेड बाय, या फिर जस्ट जनरेटेड लिखते हैं, जनरेटेड आर मैचिंग विथ रेफरेंस, एंड यहाँ पे रेफरेंस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है रिकॉल में, हाउ मेनी वर्ड्स इन अ रेफरेंस आर मैचिंग विथ जनरेटेड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ऑल राइट। तो हमने प्रिसीजन एंड रिकॉल को एनएलपी में चेंज कर दिया कि एनएलपी के लिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर F1 स्कोर कैलकुलेट करना है तो F1 स्कोर सेम ही रहेगा। F1 स्कोर क्या है, 2 3R प्रिसीजन इंटू रिकॉल इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, राइट। बट यहाँ पे हमें देखना है, हमें F1 स्कोर नहीं लेना है। F1 स्कोर लेंगे तो क्या होगा, प्रिसीजन एंड रिकॉल को इंपॉर्टेंस सेम मिल रहा है, बट हमें सेम इंपॉर्टेंस चाहिए क्या प्रिसीजन रिकॉल को, हमें मोर वेटेज चाहिए रिकॉल के लिए, राइट। इसीलिए ये जो मीटियोर स्कोर है वो वेटेड F1 स्कोर यूज करता है, वेटेड F1, वेटेड F1। वेटेड F1 मींस क्या होगा, हम ऐसे लेंगे 10 प्रिसीजन रिकॉल डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस 9 प्रिसीजन। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपके पास
10 ये ले रहे हैं, तो 90% इंपॉर्टेंस हम किसे दे रहे हैं को, एंड 10% इंपॉर्टेंस प्रिसीजन को दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये आपका स्टैंडर्ड प्रिसीजन का फॉर्मूला है, ये वेटेड प्रिसीजन है जो रिकॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए बिल्ड हुआ है। ये समझ में आ रहा है? वेटेड F1। यस सर। सर ये वेटेड F1 वाला फार्मूला फिक्स है 10 वैल्यू? यस यस फिक्स है। यस सर। एंड यहाँ पे वेटेड F1 मिलेगा तो आपको मीटियोर स्कोर मिलता है, बट हम जस्ट उसमें भी एक पेनल्टी ऐड करते हैं, जैसे ऊपर ब्रेविटी पेनल्टी ऐड किया था उसी तरीके से ये होती है चंक पेनल्टी। चंक पेनल्टी, ये चंक पेनल्टी का फॉर्मूला भी फिक्स होता है। चंक पेनल्टी इक्वल टू क्या होगा 0.5 इंटू C डिवाइडेड बाय M, एंड इसका पावर है 2 3 एंड यहाँ पे C मीन्स क्या है नंबर ऑफ मैचिंग चंक्स। नंबर ऑफ मैचिंग चंक्स मीन्स ऐसे कितने चंक्स है इन दोनों में मैच हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर चंक्स देखा जाए तो कितने मैच हो रहे हैं, कैट भी नहीं है, अगेन इज, एक्चुअली इसमें एक भी चंक मैच नहीं हो रहे, राइट, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, बट चंक मैचिंग मीन्स क्या है, जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए द, यहाँ पे द ही लिखते हैं, द कैट इज, ऐसे लिखेंगे द कैट इज ऑन टेबल। ये रॉन्ग दिया है, बट यहाँ पे चंक कितने हैं, बैक टू बैक कितने आ रहे हैं टुगेदर, 1 2 3 4, तो 4 वर्ड का एक चंक क्या हो रहा है मैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने चंक है, तो यहाँ पे एक सिंगल चंक है, ठीक है, नंबर ऑफ चंक डिवाइडेड बाय, ऐसे मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ चंक्स इन रेफरेंस, रेफरेंस में टोटल कितने चंक्स हैं, सिंपल। एंड फाइनली आपका जो मीटियोर स्कोर आएगा वो कैसे बनेगा, मीटियोर स्कोर इक्वल टू, या नॉट दिस वन, आपका वेटेड F1 इंटू 1 माइनस पेनल्टी, चंक पेनल्टी, ठीक है। ऑल राइट, सो समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका मीटियोर स्कोर। ये भी क्या है ट्रांसलेशन के लिए ही यूज होता है, बट ये जस्ट किस लिए हो रहा है, इसमें रिकॉल इंपॉर्टेंट है, राइट, रिकॉल को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये क्लियर है? ऑल राइट, नेक्स्ट विल सी दैट इज रोज स्कोर। ये क्या होता है, एंड ये मोस्टली समराइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये है रिकॉल ओरिएंटेड अंडरस्टडी फॉर जीस्टिंग इवैल्यूएशन। ऑलराइट, तो हमें ये क्या है रोज स्कोर है, एंड ये किस लिए यूज होता है, फॉर टेक्स्ट समराइजेशन। ऑलराइट, एंड ये जो रो स्कोर है एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, जैसे आपका ऊपर आपको क्या है सिंगल मैट्रिक्स मिल रहा था, राइट, तो इसी तरीके से ये सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है सेट ऑफ मैट्रिक्स है, सेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इसमें मल्टीपल मैट्रिक्स यूज होते हैं, जैसे रोज 1, रोज 2 एंड रोज L, ये इंपॉर्टेंट है, 2 रोज L। ऑल राइट, तो 1 2 एंड L क्या है एग्जैक्टली उसको समझ लेते हैं पहले। रोज 1 ये मीन्स क्या है, F1 स्कोर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? यस, प्रिसीजन कैलकुलेट करना है,
रिकॉल कैलकुलेट करना है, जो भी आपका स्टैंडर्ड F1 स्कोर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स F1 स्कोर ऑन यूनिग्राम, ऑलराइट। एंड रोज 2 मीन्स क्या होगा, F1 स्कोर ऑन बाईग्राम। एंड ये एक डिफरेंस है रोज यल। सो यहाँ पे क्या है, F1 स्कोर ऑन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, इसका मतलब क्या है, या फिर उसे LCS भी कहा जाता है, LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, कौन सा जो सबसीक्वेंस है, कौन कितने वर्ड्स है जो लॉन्गेस्ट एक दूसरे के बाद सेम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कितने वर्ड्स है, 4 है, राइट। लॉन्गेस्ट 4 वर्ड्स है जो यहाँ पे सेम ऑर्डर में है एंड प्रिडिक्शन में भी सेम ऑर्डर में है। तो आपका ये लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट कॉमन सबसीक्वेंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LCS डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेफरेंस है। तो इससे क्या कैलकुलेट होगा, जस्ट जो मैचिंग वर्ड्स ले रहे थे हम, ये यम को हम रिप्लेस कर देंगे विथ LCS। तो ये रोज यल समझ में आ रहा है F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। सो इसे आप इक्वल टू यम कंसिडर कीजिए, जो हम ऊपर देख रहे थे, ठीक है। ऑल राइट, सो ये दोनों मैट्रिक्स का कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। आई थिंक हमने ऊपर मेटियोर को स्कोर का भी नहीं देखा था, बट सेम वे में क्या करेंगे, यहां तक जो किया था सेम वे में सब कुछ चलेगा। तो क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे। जस्ट अभी आपको क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेटियोर, सॉरी इंस्टेड ऑफ ब्लू स्कोर मीटियोर लेना है, राइट। तो यहां पे हम लेंगे मीटियोर, लोड मीटियोर, सॉरी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्लू मीटियोर करते हैं। ऑल राइट, मीटियोर हो गया ये। एंड सेम वे में जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे, रेफरेंस ये सब कुछ सेम ही रहेगा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटियोर डॉट कंप्यूट प्रिडिक्शन एंड रेफरेंस दोनों देंगे तो जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होगा एंड आपको मीटियोर स्कोर की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी स्कोर आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 0.63, 63% वो सेम है बोल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रोज। तो रोज क्या है, आपको मल्टीपल मैट्रिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, सेम वे में इसको लेते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे जस्ट आपको क्या लोड करना है, जो भी आपका रोज है, RO सेम वे में यही एग्जांपल के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ये मिल जाएंगे, राइट, एग्जांपल्स। एंड जस्ट जब आपको यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना भी होता है कि आपको कौन से मैट्रिक्स चाहिए, रोज टाइप्स इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। मे बी आपको रोज 1 चाहिए, रोज 2 चाहिए एंड रोज यल चाहिए। ऑलराइट, इसको डाउनलोड करते हैं। क्या बोल रहा है, या इसके लिए एक लाइब्रेरी है रोज स्कोर की, इसे हमें इंस्टॉल करना है। एंड क्या हो रहा है, रोज टाइप्स, ओके, इंस्टेड ऑफ मीटियोर हमें ये रोज चाहिए। मीटियोर क्यों कर रहे हैं, ऑलराइट। तो रोज 1 मिला, रोज 2 मिला एंड रोज n, ठीक है। तो समराइजेशन के लिए ये मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, हमने 3 मैट्रिक्स देखी, ब्लू स्कोर, मीटियोर स्कोर एंड रोज स्कोर।
क्लियर है ऑल द थिंग्स? सर समरायझेशनला सुद्धा ह्युमन अंडरस्टँडिंग इज बेटर आहे तिथं सुद्धा. येस येस, कुठं पण जनरेशन साठी ह्युमन इव्हॅल्युएशन इज बेस्ट. ठीक आहे. सर एक बार इसको दोबारा रिवाइज कराएंगे क्या पूरा? श्योर. आई थिंक इट्स लाइक गोइंग अप. ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते विद ब्लू स्कोर. ठीक है, ब्लू स्कोर किस लिए यूज होता है? ट्रांसलेशन, राइट? आपको ट्रांसलेशन करना है एंड इट इज अ प्रिसीजन बेस्ड मैट्रिक्स, मींस यहाँ पे हम प्रिसीजन को कैलकुलेट करेंगे. तो आपको प्रिसीजन पता है, क्लासिफिकेशन में हम प्रिसीजन का कैसे यूज कर सकते हैं, बट इस प्रिसीजन को आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है इन एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? व्हाट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल पॉजिटिव और एक्चुअली पॉजिटिव, ये देख रहे थे. तो इसको एनएलपी में करना है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे ट्रू पॉजिटिव. ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या है? जो आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है एंड आपके एक्चुअल में भी था, वो मतलब ट्रू पॉजिटिव, राइट? तो ट्रू पॉजिटिव को हम ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन. यस यस यस. एंड देन ट्रू पॉजिटिव प्लस या फॉल्स पॉजिटिव. इसका मतलब आपके पास आपके मॉडल जो भी टोटल पॉजिटिव कितने हैं, टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स. तो क्या होगा? टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव मींस आपके मॉडल ने कितना प्रिडिक्ट किया है. तो यहाँ पे आपका ये जो प्रिडिक्टेड सेंटेंस है या फिर जनरेटेड सेंटेंस है वो लेंगे, राइट? तो आपका फॉर्मूला फॉर एनएलपी कुछ इस तरीके से चेंज होगा, m डिवाइडेड बाय w ट्रांसलेटेड. m मींस नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स इन रेफरेंस एंड प्रिडिक्शन एंड w ट्रांसलेटेड मींस नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रांसलेटेड सेंटेंस. ये प्रिसीजन क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया, बाकी सब कुछ इजी है. ये क्लियर है कैसे हमने ट्रांसलेट किया है? यस. ऑलराइट, तो नेक्स्ट जस्ट अगेन क्या हो रहा था? कंसिडर आपका मॉडल ऐसे कर रहा है, देयर इज कैट कैट कैट, ऐसे रिपीटेशन हो रहे हैं. तो रिपीटेशन की वजह से आपका ब्लू स्कोर अननेसेसरी ज्यादा आ जाएगा, उतना नहीं आना चाहिए. जैसे हमने देखा इसके लिए भी, ये जो द कैट इज ऑन मैट, ये आपका रेफरेंस है एंड उसके लिए आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया देयर इज कैट ऑन मैट, एंड यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है फॉर सेम सेंटेंस देयर इज कैट कैट कैट. तो दोनों के लिए सेम स्कोर आ रहा है, तो इसके लिए इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए था, राइट? इसीलिए हमने प्रिसीजन को चेंज किया, मॉडिफाइड प्रिसीजन. उसमें क्या हो रहा है? हम क्लिपिंग का यूज कर रहे हैं. क्लिपिंग में क्या हो रहा है? अगर कोई भी वर्ड जनरेटेड टेक्स्ट में ज्यादा टाइम्स आ रहा है तो उसको जितने टाइम आ रहा है उतने टाइम कंसीडर नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या 3 टाइम आ रहा है तो उसको 3 टाइम कंसीडर नहीं करेंगे. कितने टाइम कंसीडर करेंगे? ओनली कंसीडर दैट वर्ड हाउ मेनी टाइम्स इट इज ऑकरिंग इन अ रेफरेंस. तो रेफरेंस में कितने टाइम्स आ रहा है कैट? ओनली 1 टाइम यहाँ पे. इसीलिए कैट इवन दो यहाँ पे 3 टाइम्स जनरेट किया है उसको हम एक सिंगल कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका स्कोर है अच्छे से आ रहा था. देन अगेन यहाँ पे एरर आ रही है फॉर ऑर्डर. कंसीडर यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है द कैट इज ऑन मैट, बट आपके मॉडल ने दिया है द मैट इज ऑन कैट. इसका प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 100% आ जाएगा, राइट? बट एक्चुअल में ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम n ग्राम प्रिसीजन यूज कर रहे हैं. तो n ग्राम में क्या होता है? जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो हो गया यूनिग्राम. सेम वे में हम क्या करेंगे? रेफरेंस का बायग्राम एंड प्रिडिक्शन का बायग्राम निकालेंगे. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैचिंग बायग्राम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बायग्राम, टोटल नंबर ऑफ बायग्राम्स इन अ ट्रांसलेटेड सेंटेंस, राइट? तो इस तरीके से आपका बायग्राम प्रिसीजन. तो सेम वे में ट्राइग्राम, जितने भी n ग्राम कैलकुलेट करना है वो करेंगे. एंड फाइनल आपका बायग्राम प्रिसीजन कैसे मिलेगा? इन सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, यूनिग्राम इंटू बायग्राम इंटू ट्राइग्राम एंड जो भी n ग्राम तक. एंड फाइनली ब्रेविटी पेनल्टी. ये पेनल्टी किस लिए है? अगर आपका सेंटेंस प्रिडिक्शन बहुत ही स्मॉल कर रहा है, राइट? तो इसको अवॉइड करने के लिए पेनल्टी दी है. पेनल्टी क्या करेगी? अगर आपका प्रिडिक्शन का लेंथ लार्जर है देन रेफरेंस, देन पेनल्टी विल बी ब्रेविटी पेनल्टी 1 होगी. तो 1 से अगर n ग्राम प्रिसीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा? नो, राइट? ये वैल्यू एज इट इज आएगी. बट अगर प्रिडिक्टेड सेंटेंस स्मॉलर है
देन रेफरेंस। तो क्या हो रहा है, ये कुछ इस फॉर्मूला में डालेंगे एंड यहाँ पे क्या होता है, ये लेस देन 1 आएगी। तो अगर हम जो भी n ग्राम प्रिसीजन है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्लू स्कोर कम हो जाएगा क्या? यस, राइट। जैसे कंसिडर 5 तो नहीं आएगा लेकिन 5 आ रहा है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद 0.5, तो अभी क्या हो रहा है, ये 2.5 आधा हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर सेंटेंस स्मॉलर है तो ये ब्रेविटी पेनल्टी क्या करेगी, इस n ग्राम प्रिसीजन की वैल्यू को स्मॉल कर देगी। एंड फाइनल ब्लू स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेविटी पेनल्टी इनटू n ग्राम प्रिसीजन। एंड इसका कैसे कैलकुलेट करना है, ऑल द थिंग्स वी सॉ। देन मीटियोर स्कोर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मशीन ट्रांसलेशन के लिए ही यूज होगा, बट जो आपका ब्लू स्कोर है, ब्लू स्कोर में क्या है, प्रिसीजन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट। तो सेम वे में हमें रिकॉल भी कंसिडर करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मीटियोर स्कोर में दोनों कंसिडर करते हैं, बट हमें रिकॉल को ज्यादा वेट देना था, ज्यादा वेट देना है, राइट। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों कंसिडर करना है, तो हम जनरली क्या यूज कर रहे थे, F1 स्कोर सर। F1 स्कोर। तो सेम वे में हम यहाँ पे F1 स्कोर यूज कर सकते हैं। एंड जो भी आपका F1 स्कोर है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, राइट। बट आपको क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है रिकॉल को, राइट। इसीलिए हमने जो भी फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है, 10 PR डिवाइडेड बाय R प्लस 9P। इससे क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा रिकॉल को। एंड देन चंक पेनल्टी, ये चंक पेनल्टी का एक फॉर्मूला, ये बेसिकली क्या करता है, अगर कंसीडर सेम ऑर्डर में वर्ड्स आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, इस वेटेड F1 को ज्यादा ये करता है, मींस बिगर वैल्यू करेगा, ठीक है। तो ये किस लिए है, टू चेक if predicted words are in same order as a reference, रेफरेंस के सेम ऑर्डर में है या नहीं। अगर रेफरेंस के सेम ऑर्डर में नहीं है तो ये चंक पेनल्टीज लार्ज होगी एंड 1 माइनस लार्ज वैल्यू अगेन ये वेटेड F1 को स्मॉल करेगा अगर सेम ऑर्डर में नहीं है तो, ठीक है। सर इसको चंक पेनल्टी क्यों बोला गया है, मतलब इसमें कुछ मतलब सपोज जनरेशन हो रहा है, प्रेडिक्शन हो रहा है, उसमें कुछ चंक्स आए जो कि सेम मैच हो रहे हैं, उसके बाद कुछ मिसमैच आया, उसके बाद वापस से सेम आया, तो वो कंसिडर होगा क्या इसमें? यस, मींस वेटेड F1 हम सेम कैलकुलेट करेंगे, बट ये पेनल्टी मींस क्या होता है, कंसिडर जैसे यहाँ पे ऊपर एग्जांपल लिया था, द कैट इज ऑन मैट, ठीक है। एंड दूसरा क्या आ रहा है, द मैट इज ऑन कैट। तो सेम ऑर्डर में है क्या, वर्ड तो सेम है बट सेम ऑर्डर में है क्या, नो नो। तो ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, अगर सेम ऑर्डर में होंगे तो क्या होगा, ये पेनल्टी ज्यादा बिगर वैल्यू नहीं होगी, मींस बिगर वैल्यू होगी तो वेटेड F1 और बिगर हो जाएगा आपका फाइनल स्कोर, राइट। एंड ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी तो क्या होगा, अगर सिंगल वैल्यू भी मिसमैच आई तो भी ये जीरो ही हो जाएगी ना फिर पेनल्टी? नो नो, डायरेक्टली जीरो नहीं होती है, चेंज होता रहेगा। अगर 1 है तो थोड़ी सी कम, ज्यादा वर्ड मिसमैच है तो थोड़ा सा कम, इस तरीके से होगा, कंप्लीटली जीरो नहीं होगा। ओके, जस्ट ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये चंक पेनल्टी है, ठीक है। एंड सेम वे में जैसे हमने ब्लू स्कोर को यूज किया था, सेम वे में इसको भी यूज करेंगे। एंड देन रो स्कोर, ये मोस्टली समराइजेशन के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं, सेट ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल यहाँ पे हमें F1 स्कोर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे, रिकॉल कैलकुलेट करेंगे, एंड F1 का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे F1 स्कोर मिलेगा। तो ये कैसे होगा, रोज 1 मींस यूनिग्राम का यूज करके F1 स्कोर होगा, रोज 2 मींस बाईग्राम का यूज करके F1 होगा, एंड रोज L मींस क्या है, जो हमारा M था, M मींस क्या है, नंबर ऑफ मैचिंग वर्ड्स। तो ऐसे कितने वर्ड्स है जो सेम ऑर्डर में आए हैं जो रेफरेंस के थे, समझ में आ रहा है क्या, जस्ट यूनिक वर्ड्स नहीं देखेंगे, अभी सेम ऑर्डर में आए हैं क्या वो भी देख रहे हैं। जस्ट उस तरीके से क्या है, ये 3 मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, रोज 1, रोज 2, रोज L। ऑलराइट, यस महेश। सर ये ब्लू स्कोर जो है उसको हम लोग बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन बोलते हैं ना,
हाँ राइट, पर उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग सेम लैंग्वेज के ही दो सेंटेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसको बाइलिंगुअल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? जस्ट उसको ट्रांसलेशन के लिए यूज कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं क्या? यस यस राइट। और ये मीटियोर में सर ये एक्सप्लिसिट ऑर्डरिंग मतलब क्या कर रहे हैं, ये जैसे किस लिए यूज हुआ ये चंक मीटियोर में? पेनल्टी है, चंक पेनल्टी की वजह से ऑर्डर कंसिडर हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से। यस ओके सर, और ये लास्ट वाला जो रोग था ना मैट्रिक, तो उसमें ये समराइजेशन टास्क है ना, राइट तो समराइजेशन में तो नंबर ऑफ वर्ड्स तो कम हो जाएंगे, तो राइट, उस केस में ये कैसे मतलब? हाँ ओके, ग्राउंड ट्रूथ के साथ। ग्राउंड यस, गॉट। ऑल राइट। ओके क्लियर है। एक्चुअली हमें आज ही रैक का भी इवैल्यूएशन देखना था, पर ठीक है अभी उतना टाइम नहीं है। टुमारो रैक की क्या क्या मैट्रिक्स है उनको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स वी विल, ठीक है। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर ये मैट्रिक्स यानी प्रोजेक्ट हमें जैसे कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उसमें ये यानी कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं क्या देखने के लिए मॉडल? जनरली जनरेशन के टास्क में हम उतना मैट्रिक्स यूज नहीं करेंगे, बट कंसिडर अगर आपका ट्रांसलेशन का टास्क है, समराइजेशन का टास्क है तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन चैलेंज आता है आपके पास ग्राउंड ट्रूथ भी होना चाहिए, राइट। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है ऑनलाइन हगिंग फेस वगैरह पे, उनका यूज करके हम चेक कर सकते हैं। कंसिडर अगर आपने स्क्रैच से मॉडल ट्रेन किया है, राइट, तो आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है, तो उसके लिए ये मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। उसका जो भी आपका टास्क है, अगर क्लासिफिकेशन का टास्क है तो क्लासिफिकेशन की मैट्रिक्स यूज करेंगे, ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स, समराइजेशन है समराइजेशन की मैट्रिक्स। अभी क्वेश्चन आंसरिंग या फिर जो रैग होगा उसके लिए हम टुमारो देखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you, sir.